आज हम आपको एफआईआरबी मेथड के द्वारा समझाएंगे, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग हो, वो गन्ने को अंकुरण के लिए पर्याप्त समय मिलता है और गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई में देरी होने पर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। चीनी मिल बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से आज हम आए हैं बागपत जिले के गांव दोघट में एक नई पद्धति के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए और किसानों से जानकारी लेने के लिए। जैसा आप सभी देख रहे हैं, ये पूरे फील्ड को आप देखेंगे, ये एक नई पद्धति गेहूं और गन्ना बोने की साथ साथ पद्धति है। इस पद्धति के अंदर क्या होता है, इस पद्धति के अंदर नवंबर और दिसंबर के माह में गेहूं की बुवाई कर दी जाती है और साथ ही साथ इसके अंदर गन्ने के लिए खूड़ बना दिए जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं FIRB, खूड़ बेड पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं FIRB, फरो इरिगेटेड राइज बेड। इसके अंतर्गत जब हम लोग नवंबर या दिसंबर में इसकी गेहूं की बुआई कर देते हैं और उसके बाद उसमें गेहूं की फसल के साथ पानी लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी की मात्रा है गेहूं की फसल को नमी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, ज़्यादा फ्लड इसमें सिंचाई नहीं होती और उसकी वजह से गेहूं की पैदावार का उत्पादन 25 से 30% ज़्यादा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पद्धति है कि हम लोग अप्रैल और मई तक गन्ने की बिजाई करते रहते हैं, उसको बचने के लिए हम अपनी अनुकूल पैदावार लेने के लिए हम इस पद्धति का उपयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस बारे में आज मैं जिस खेत पर हम खड़े हैं किसान भाइयों, उन्हीं के जवानी किसान भाई से परिचय करेंगे और परिचय के साथ लोगों से भी चर्चा करेंगे कि इस पद्धति के क्या लाभ आप महसूस कर रहे हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका चौधरी साहब? मेरा नाम रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी। जी। आप ये बताइए इस पद्धति के बारे में, जैसे आपने गन्ना लगाया हुआ हम देख पा रहे हैं, जी। आपने ये कौन से महीने में इसकी गेहूं की बिजाई करी थी? इसके अंदर अच्छी तरह से जुताई करने के बाद जो है नवंबर के आखिर में इसकी जो है गेहूं की बिजाई करनी। नवंबर के आखिर में? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, नवंबर के आखिर में बुआई करने के बाद में इसको मेथड कैसे बोया था आपने? पहले रेजर से पहले आपने गेहूं का बीज बखेर दिया था? गेहूं का बीज बो दिया जी। गेहूं का बीज बोने के बाद में उसके बाद जब गेहूं जम गया था कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में फिर हमने जो है खुर निकाल दिए थे, रेजर से खुर निकाल दिए थे और 54 इंच पर जो है हमने इसको ये ट्रेंच विधि से आपने बोया? ये ट्रेंच विधि से हमने बोया। बाकी जो है फिर जो है 15-16 फरवरी में जो है हमने जो है गन्ने की बिजाई कर दी। इसमें गन्ने की बिजाई कर दी। हाँ। हल्की मिट्टी से काम चल गया उस टाइम पे? ज्यादा बहुत मिट्टी की हल्की जरूरत नहीं के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो नहीं के बराबर है मिट्टी से काम। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने गन्ने का बीज अपना उपचार करके बोया था? हाँ बिल्कुल, मिसाल से जो है बिल्कुल ट्रीट करके बोया था इसको। अच्छा, इसमें हाँ। आपने खाद की मात्रा कितनी डाली थी? खाद की मात्रा प्रति एकड़ जो है 70 किलो DAP, 50 किलो केजी जो है इसमें जो है पोटास और 3 किलो जो है सल्फर। 3 किलो सल्फर की मात्रा हिसाब से इसमें डाली थी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम फसल की स्थिति देख रहे हैं, अब टॉप बोर का तीसरी पीढ़ी का आगमन होने को है कुछ दिन के बाद में। जी जी जी। अभी फसल आपकी निरोगी दिख रही है। आपने इसमें कोरोजन जो CTPR होता है उसकी ड्रेंचिंग कितने समय पहले करी है? 25 दिन पहले कर दी थी इसमें जो है, 25 दिन पहले इसमें कर दी थी। दूसरा, अब प्री मानसून वर्षा हो रही है हल्की हल्की, इसके बाद आपने अपना जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है टॉप ड्रेसिंग में वो आपके अभी कितनी लगाई है आपने पर एकड़? हाँ 10 केजी पर एकड़ जो है हमने 10 केजी पर बीघा? पर बीघा। हाँ, मतलब 50 एक बैग 10 किलो पर बीघा। पर बीघा। हाँ। अब दूसरी टॉप ड्रेसिंग आप देंगे बरसात से पहले? हाँ बरसात से पहले दे देंगे। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ इस पद्धति के अपनाने से, और ये मैं किस्म के बारे में जानना चाह रहा हूँ, ये आपने किस्म कहाँ से, करनाल से बीज लाके लगाया था? ये करनाल से 18-022 करनाल से। कर्ण 18? हाँ कर्ण 18। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसकी टिलिंग बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इस पद्धति से, जो आप एक गेहूं के बाद बुआई करते थे और जो आपने ये विधि बोई है, जी जी, इसमें क्या क्या लाभ महसूस करते हैं? लाभ तो बहुत ज़्यादा है ना। एक तो समय से गन्ने की बुआई हो जा जी। हम फरवरी में गन्ना लगा दें जी। गन्ना की बिजाई कर दें,
वो अप्रैल के महीने तक जो है पूरा जो है वह पूरी बर्बाद हो जाए। गेहूं की कहने का पैदावार, तात्पर्य ये है कि 2-2.5 महीने हमारी अगेती फसल गन्ने की हो जाती है। गेहूं की जो पैदावार है, गेहूं की का जो प्रोडक्शन है वो विशेष तौर पर होता है, क्योंकि उस पर पानी जो है नहीं लगता, तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। कितनी पैदावार आपने ली है इस खेत 24 में क्विंटल प्रति पर एकड़? एकड़ के हिसाब से 24 क्विंटल प्रति एकड़। जी। तो ये भी आपने अच्छी पैदावार इससे ली है। और मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा, जितने भी किसान भाई हैं, आपसे भी मैं थोड़े 1-2 सवाल पूछूंगा। इस मेथड को अपनाने से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम गन्ने का उत्पादन समय से बुआई हमारी होगी, गेहूं की पैदावार भी हम ऑप्टिमम लेवल पे ले जाएंगे और गन्ने की साथ साथ पैदावार बढ़िया होगी, जिससे हमारा होने वाला जो प्रतिकूल प्रभाव है वो गन्ने का बच जाएगा। अभी मैं जानकारी लूंगा। चौधरी साहब, आपका क्या शुभ नाम है? सुनील। इस पद्धति के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो आपका इससे लोगों को, आपके क्षेत्र में क्या लोग आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, सही महसूस कर रहे हैं जी, बढ़िया। तो आपका प्रोग्राम आगे लगाने का है इसका? हाँ जी, विचार तो है आगे लगाने का, इसी तरीके का इनका लगाने देख कर बहुत बढ़िया हिसाब लगा। हाँ जी। चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? अनुज नाम है जी। अनुज जी, आपके इस बार इस पद्धति के बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, पद्धति ठीक है, इसमें 2 फसल एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। 2 फसल एक्स्ट्रा भी हो सकती है, मतलब इसमें अंत्य फसल के रूप में गेहूं के बाद हम कोई साग सब्जी की, मतलब भिंडी है या कोई और क्रॉप भी ले सकते निश्चित हो हैं। जाएगी। तो हम गन्ने के साथ साथ 2 फसलों का भी और इसमें समावेश कर सकते गेहूं हैं। हो गई निश्चित और एक फसल फिर भी हो जाएगी, 2 फसल हो जाएगी। दूसरी खरपतवार की जो दवाई है वो कम यूज हो, ऊपर मिट्टी पानी नहीं चलता। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आता है, का खर्चा कम आता है और पैदावार अच्छी आ जाती है और खरपतवार भी कम होते हैं। भरपूर मात्रा में लाभ ही लाभ है। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये थोड़ा गुजारिश करूंगा कि हमारा खेती किसान गन्ना खेती मार्गदर्शक जो हमारा चैनल है उसको किसान भाई दें और इस सब तरह की जानकारी अपने लाभ के लिए प्राप्त करें। मैं धन्यवाद करता हूं सभी किसान भाइयों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े और आगे भी भविष्य में किसानों के लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।